पूर्व आषाढ़ नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और इसके साथ साथ ही इसका जुड़ाव होता है भौतिक सुख सुविधाओं और भौतिक भोगों के साथ। ये ऐसे लोगों को जन्म देता है जो ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि जीवन में काफी सारी महत्वाकांक्षाएं भी रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबलिज्म्स कौन कौन से होते हैं और किन चीजों की वजह से पूर्व आषाढ़ नक्षत्र को अपना एक पर्टिकुलर फ्लेवर, अपनी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी मिलती है। लेकिन वो पर्सनालिटी है क्या, वो सारी बातें जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का नेचर, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। लेकिन उससे पहले यू शुड बी सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल अगर आपको यहाँ का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो सारे वीडियोस को पहले देखने के लिए और कुछ एक्सक्लूसिव लाइव चैट्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ मेरा ज्वाइन बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाकर अपने लिए एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और हाँ, मिनी मेकओवर प्लान का अगला बैच शुरू होने वाला है। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर से नीचे पिन्ड कमेंट में मैंने जो लिंक दी हुई है फॉर्म्स की, उस पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बन जाइए। अब जानते हैं कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोग खूबसूरत होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, दे आर कन्वेंशनली ब्यूटीफुल पीपल, यानी सामान्य रूप से ट्रेडिशनली जिन लोगों को खूबसूरत माना जाता है वो खूबसूरती पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ये लोग अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत ना भी हो तो भी इनके चेहरे मोहरे में कोई एक खास बात जरूर ऐसी होती है जिसकी वजह से इनका अपीयरेंस बहुत स्ट्राइकिंग लगता है और अगर आप एक बार उन्हें देख लें तो जरूर आप उन्हें देखते ही रह जाएंगे। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हमेशा ही मटीरियल अचीवमेंट्स चाहते हैं। क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र होता है, इसीलिए इन लोगों के अंदर शुक्र की जो क्वालिटीज होती हैं वो भी काफी हाइटन हो जाती हैं। नाउ अनलेस एंड अनटिल शुक्र बहुत बुरी पोजीशन में नहीं है, आप लोगों को खुशबुएं यानी इत्र, परफ्यूम, फूल, अच्छी ड्राइंग्स, अच्छी पेंटिंग्स, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी जगहें, होटल्स, इसके साथ साथ ही पार्क्स, गार्डन्स, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को महिलाओं की कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है और अगर आप पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मी हुई महिला हैं तो इन जनरल महिलाएं आपके लिए काफी अनुकूल भी रह सकती हैं और आपके लिए काफी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर वो होती हैं जिन्हें घर में माँ से प्यार मिलता है, बहन से प्यार मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं और शादी के बाद ससुराल में सास भी ऐसी मिलती है जो उनके काफी अनुकूल रहती है। तो इन जनरल पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मी हुई स्त्रियां जो होती हैं वो महिलाओं के मामले में काफी लकी होती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और उसके साथ साथ ही शुक्र में कोई कमी है या उनमें शक्ति नहीं है, इन दैट केस हो सकता है कि आपको महिलाओं से थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी इश्यूज देखने में मिले, बट इन जनरल यहाँ से समस्या नहीं होती है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हमेशा ही एक ग्लू की तरह काम करते हैं, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो सबको आपस में जोड़कर रखता है। ये लोग चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे ये घर पर हो, चाहे ये हाउसवाइफ्स हो, चाहे सीईओ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अपने आसपास के हर व्यक्ति को ये जोड़कर ही रखना पसंद करेंगे। ये हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं, नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं, बड़े स्तर पर नेटवर्किंग कर लेते हैं और इस वजह से किसे क्या चाहिए और किसे किस चीज की जरूरत है और वो आगे कितना प्रोग्रेस कर सकता है, ये चीज पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जब ये टीम्स को लीड करते हैं तो बहुत अच्छे से लीड करते हैं, बहुत कंपैशन के साथ, सद्भावना के साथ लीड करते हैं। और क्योंकि ये हर किसी को अच्छे से जानते पहचानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं और उनके लिए सबसे अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए लोग आगे बढ़कर उन्हें ना सिर्फ जिम्मेदारी देते हैं बल्कि समय आने पर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी देते हैं। और इसकी वजह से चाहे इनके घर परिवार के लोग हो, चाहे इनके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, इनसे जनरली खुश ही रहते हैं। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। जनरली पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वाले लोग जो हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बिना रह पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अलावा भी इन्हें अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, कनेक्ट करना, बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनके बारे में एक खास क्वालिटी जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र बहुत परसेप्टिव होता है,
यानी हम कहते हैं ना रीडिंग द रूम, कमरे में जाके पता कर लेना कि कमरे की वाइब क्या है, लोग क्या चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। ये सारी की सारी बातें पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वाले लोग सबकॉन्शियसली पकड़ लेते हैं। अगर आपका चंद्रमा पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में है या फिर अगर एक बहुत ही अच्छा राहु पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में है, तो आप नोट करेंगे कि ऐसे लोग आसानी से आपको कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या सुनना जरूरी है या फिर आप क्या सुनना चाहते हैं, ये चीज ये सबकॉन्शियसली ही आपको बता देते हैं। कई बार मैंने देखा भी है कि जिन लोगों के राहु पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में होता है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग चंद्रमा पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों के अंदर एक सिक्स सेंस या जो इंट्यूशन पावर होती है वो काफी अच्छी होती है और इन लोगों को हर चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, दे जस्ट अंडरस्टैंड। और यही चीज इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में इनका अपने घर में बहुत मदद कर देती है। बिना बोले ही जो आपकी बात को सुन ले, समझ जाए आपके मन में क्या चल रहा है, अगर वो थोड़ा बहुत भी इन्हें हिंट लग जाए तो फिर ये आपकी मदद जरूर करेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर हार्मनी एंड बैलेंस ओरिएंटेड पीपल। झगड़ा करना, लड़ना, ये सब इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा कर जरूर सकते हैं, ये लड़ जरूर सकते हैं अपनी चीजों के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स इनका मोटिव या इनका काम करने का तरीका लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। ये चाहते हैं कि सब लोग शांति से आराम से खुल के जिएं और सब लोगों को खुशी मिलती रहे। कई बार आपको पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में बहुत ही इमेच्योर लोग दिखेंगे, ऐसे लोग जिनका वीनस भी अच्छी पोजीशन में नहीं है या फिर जिन्हें शायद लग्जरीज का मतलब, भोग का मतलब पता नहीं होता। ऐसे लोग वो होते हैं जो अक्सर कम उम्र में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं पार्टिंग पर, लग्जरीज पर, लुक्स पर, एक्सेसिव इन लोगों का फोकस होता है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जबकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा लाइफ में। जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या शुरुआत में हमने जब नौकरी करनी शुरू की होती है, अपना 20s लगा लीजिए आप, जो भी आपके 20s होते हैं वहां पर आपके लुक्स कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, आपके पास कौन सी घड़ी है, कौन सी बाइक है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है और लोग इसी वजह से बड़ा परेशान भी रहते हैं। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आप सब समझते हो दैट एवरीबडी इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है और आप छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना ज्यादा अच्छे से सीखते हो। ये समय के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ हो जाता है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में अगर इमेच्योरिटी हो तो वो अपना जो शुरुआती समय है वो सिर्फ और सिर्फ भोगों के पीछे भागते हुए बिता देंगे। अगर इनके पास भोगने के लिए रिसोर्सेज हैं तो दे विल एक्सट्रीमली इंडल्ज इन दो रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हर वक्त इनका ध्यान जो है वो उन रिसोर्सेज की तरफ रहता है। मान लीजिए अगर किसी का पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है, वो लग्न में बैठा हुआ है और उसी लग्न में आपका राहु है, तो ऐसे लोग आपको एक्सटेंसिवली ये फोकस करते हुए मिल जाएं कि मेरे पास कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, मुझे कौन सी घड़ी चाहिए, मुझे कैसा दिखना चाहिए, मेरी इमेज क्या है, अब मैं इससे बोर हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नया चाहिए। ये सब आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये इमेच्योरिटी के लक्षण होते हैं और कमजोर शुक्र के लक्षण भी यहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम ये नोट करते हैं कि इन लोगों को इवेंचुअली अक्ल आती है, क्योंकि इनका जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। इसीलिए जितना भी भोग लें ये लोग, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या एक समय आने पर, मैच्योरिटी का एक लेवल अचीव करने पर उनको ऐसा जरूर लगता है कि यार बहुत हो गया, अब आई वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर। अब मैं अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जिंदगी में बस काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, हजारों औरतों से बातचीत चलती है, गर्लफ्रेंड उनकी कोई नहीं होती, शादी वो कहीं नहीं कर पाते और अचानक से उनके लाइफ में एक ऐसा समय आता है वेयर दे रियलाइज दैट ओके दिस इज नॉट द राइट थिंग और सडनली दे गेट मैरिड टू अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, ट्रेडिशनल वुमन। उसके बाद सडनली वो बहुत ट्रेडिशनल हो जाते हैं, सडनली वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, रिलीजियस भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। तो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना इमेच्योर बिहेव कर रहा है तो थोड़ा सा उसे नज करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो अपने सही रास्ते पर आ सके। और ऐसे लोगों का, उनका शुक्र मजबूत करना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, एक बात याद रखिए कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र जो है वो पुरुषों के लिए इस मामले में ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि शुक्र महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, भोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए शुरुआती जीवन में कम से कम जो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के पुरुष होते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर इमेच्योर, उनको इन चीजों से बहुत समस्या होती है। महिलाओं से प्रॉब्लम हो सकती है, कंसिस्टेंटली फॉलिंग इनटू रिलेशनशिप्स, गेटिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, कोई मिल नहीं रहा है, किसी के साथ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, ये सब चीजें उनके साथ बहुत होती हैं। और देवदास वाली टेंडेंसीज भी इन लोगों के अंदर ज्यादा हो सकती है कि भाई एक पारो छोड़कर चले गए तो अपने आप को शराब में डुबा लिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन विद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। तो अगर आप पुरुष हैं इस नक्षत्र के, बी एक्स्ट्रा केयरफुल।
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की एक खास बात ये होती है कि अपने दिमाग में तो ये विनर्स होते हैं, अपने दिमाग में इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, ये सब कुछ पा चुके हैं, इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को बांटने के लिए ये लोग बड़े ईगर रहते हैं, अपनी एडवाइस देने के लिए, सबको बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर ये बड़े ईगर रहते हैं कि लोग हमसे पूछें और हम उन्हें बताएं। यूजुअली इनका जो डिमीनर होता है, अपने आप को जैसे ये कैरी करते हैं, वो भी उसी एलिफेंट की तरह ही होता है कि बड़े हैं, रॉयल हैं, लीगल हैं, रीगल हैं, चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। अगर आप इनके आगे जाके उनसे पूछोगे, कुछ एडवाइस मांगोगे कि हमें एडवाइस दो, तो ये जरूर देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि अनसोलिसिटेड एडवाइस देते हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपके जीवन में फूफा जी या मौसा जी की तरह घुसे ही जा रहे हैं और हर बात पे आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये करो वो मत करो, ऐसा सीन नहीं है। पर अगर आप इनके पास जाओगे कि वी नीड एडवाइस ऑन दिस, तो ये एकदम संतों की तरह बिठाकर आपको एडवाइस जरूर देंगे। द प्रॉब्लम इज कि एडवाइस जितनी ये देते हैं उतनी एडवाइस ये ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, दे हैव अचीव्ड थिंग्स। अब क्योंकि उन्होंने चीजें अचीव कर ली हैं अपने दिमाग में, इसीलिए उनको ऐसा लगता है दैट वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू टेल द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। ये लोग परसेप्टिव, मैंने आपको बताया ना, बहुत परसेप्टिव होते हैं, दूसरे को पढ़ लेते हैं, दूसरे को जान लेते हैं। जो वो चीजें नहीं भी बोल पा रहा है, उन चीजों को ये सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं। अब क्योंकि सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे एडवाइस भी सामने वाले को ये दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फालतू की बकवास कर रहे हैं, एडवाइस अच्छी ये लोग दे सकते हैं अपने परसेप्टिव एबिलिटीज की वजह से। लेकिन अपने केस में क्या करते हैं, अगर इनका दिमाग कहीं अटक गया, अगर इनकी सुई कहीं अटक गई कि इन्हें ये चीज चाहिए, या ये इसी से प्यार करते हैं, इसी के साथ शादी करेंगे, इसी के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, फिर ये किसी के सुनते नहीं है, देन दे आर नॉट रेडी टू टेक एडवाइस। अगर आप इनसे कहोगे भी कि नहीं एक बार सोच लो, मे बी ये आपके लिए सही रास्ता नहीं है, मे बी आपके लिए करियर सही नहीं है, मे बी आपके लिए ऑप्शन सही नहीं है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन्हें बोलते रह जाएंगे लेकिन ये नहीं सुनेंगे, राइट। तो एक बार इनका माइंड कहीं सेटल हो गया, अगर इनकी सुई कहीं अटक गई, तो फिर ये हिलते नहीं है, फिर ये किसी की भी एडवाइस नहीं सुनते हैं। और ये एडवाइस ना सुनना, दूसरों की बातें ना सुन ही ना पाना, मानना तो बहुत दूर की बात है। और कई बार बहुत सारी चीजों को अपनी ईगो पर ले जाना, कि अगर आपको किसी ने एडवाइस दे दिया, आप जो करना चाहते हैं उसके अलावा उसका ऑल्टरनेट आपको कुछ बोल दिया, ऐसे में इनका ईगो बहुत फ्रीक्वेंटली हर्ट हो जाता है। फिर जब ईगो हर्ट हो जाता है तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा अब तुमने कह दिया, अब तो मैं करूंगा ही नहीं, नो मैटर व्हाट। तो ऐसी वजह से क्या होता है, अपनी स्टबननेस की वजह से, अपनी जिद की वजह से और अपनी वो सुई अटकने की वजह से ये लोग अक्सर अपने ही हाथों से अपने लिए इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं, जबकि ये अच्छे से जानते हैं दैट थिंग्स आर रॉन्ग। सो आई हैव सीन पीपल विद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र इन द वर्स्ट पॉसिबल रिलेशनशिप्स, वर्स्ट पॉसिबल। दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, सामने से मालूम है कि कुछ इशू है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो स्पाइडर सेंस है, उनको बोल रहा है कुछ गड़बड़ है, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन। बिकॉज उनके लिए उनका वो रिलेशनशिप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे दोस्त हो, चाहे उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, पति पत्नी कुछ भी हो, वो उनका ईगो इशू बन जाता है। और फिर जब बात ईगो पे आ जाती है तो सारा परसेप्शन जो है वो धरा का धरा रह जाता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल हियर, स्पेशली इफ यू आर अ पूर्व आषाढ़ मैन। इन लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है पैसा बहुत खर्च करने की। जब भी इनके पास पैसा आता है तो ये खुले हाथ से अपना पैसा खर्च करते हैं। बहुत कम लोग पूर्वाषाढ़ में ऐसे होते हैं जो सेविंग्स करना सीख जाते हैं, या कोई और अगर इनके लिए सेविंग कर दे, इनका पैसा बचा ले तो बहुत अच्छी बात है। इनके हाथ से तो बचना पैसा बहुत मुश्किल है। ज्यादातर पैसा इनका किन चीजों पे खर्च होता है, या महिलाओं के लिए खर्च होता है, महिलाओं के ऊपर खर्च होता है। अगर अपनी खूबसूरती पर, अपने भौतिक उपभोग की चीजों पर इनका खर्चा दूसरों से कहीं ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये लोग ऑनेस्ट होते हैं, इनका जो स्वभाव होता है वो दोगला नहीं होता, चरित्र दोगला नहीं होता, और ये लोग भगवान से बहुत डरते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईगो अच्छा खासा इन लोगों के अंदर होता है। अब ये जो ईगो है, आप कुछ भी करो इनके अंदर से ईगो नहीं हटा सकते। जब भी ये स्पिरिचुअली भी काम करते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो भी इनके लिए अपने ईगो को 100% रिमूव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज चैलेंजिंग फॉर दीज पीपल। रोजमर्रा की जिंदगी में उनका ईगो उनके काम आ जाता है, बट जनरली अगर आप आध्यात्मिक रूप से बात करें तो भी आप ईगो को नहीं हटा सकते। रिलेशनशिप में भी किसी से कितना भी प्यार करें, अपना ईगो ये नहीं हटा सकते उस रिलेशनशिप से। ये लोग हर चीज को जोड़कर चलना चाहते हैं। आप इन्हें बहुत आसानी से ऑफेंड कर दोगे अगर आप इन्होंने जो रास्ता बनाया हुआ है उस रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस लाओ। यानी एक कहावत है ना इंग्लिश में, रॉकिंग द बोट, कि भाई सब कुछ सही चल रहा है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से नाव डावाडोल होना शुरू हो गई है।
तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वजह से इनकी नाव डावाडोल हो रही है, तो फिर ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको रास्ते से हटाने की भी कोशिश करें। आपके साथ ये लोग एंगेज करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि उस एंगेजमेंट की जो टाइज हैं वो कट कर दे। तो मान लीजिए आप किसी टीम में हैं और उस टीम के जो कंट्रोलर हैं या जो उसके मैनेजर हैं वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के हैं और उनके अनुसार उन्होंने जो परिपाटी बनाई है उसको आप हिला रहे हो, उसे आप डामाडोल कर रहे हो। ऐसे में जो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का मैनेजर है वो क्या करेगा, ताकि हार्मनी बनी रहे, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि आपकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, आपको अपनी टीम से ही काट देगा। ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की खासियत होती है। एंड दे, एज आई सेड, दे टेक इट ऑन देयर ईगो। उन्हें चीजों की हार्मनी बिगाड़ने वाले लोग, जैसी परिपाटी चल रही है उस परिपाटी को तोड़ने वाले लोग, उसको डामाडोल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। चाहे उनके रिलेशनशिप्स हो, चाहे उनका काम हो, चाहे उनका घर परिवार के सिस्टम्स हो, दे डोंट लाइक पीपल हु गो फॉर अ लॉट ऑफ चेंज। तो अगर आपकी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की सास है, बी केयरफुल। ससुर भी है तो बी केयरफुल। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वाले लोग इवन दो वेरी पावरफुल, अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं, एम्बिशियस हैं अनडाउटेडली, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा और बहुत ज्यादा कंपटीशन पसंद नहीं करते। दरअसल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र ये कहता है कि मुझे अपने आप को फिर से प्रूव करने की क्या जरूरत है। आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैं क्यों तुमसे झगड़ा करूं, मैं क्यों तुम्हारे साथ कंपटीशन करूं, मैं क्यों तुम्हारे साथ फालतू के ब्लैबरिंग में इन्वॉल्व हूं, तुम्हारे साथ क्यों गॉसिप में इन्वॉल्व हूं, क्यों तुम्हारे साथ ड्रामा में मुझे हिस्सा बनना है। आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। नाउ अनलेस एंड अनटिल आप इनके ईगो को हर्ट कर दें, दैट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग। डोंट हर्ट एन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र's ईगो। उसको बिल्कुल टच नहीं करना, या उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाए कोई काम करने का, जो कि टेम्पररी होता है हमेशा। दे ऑलवेज गो बैक टू देयर जेंटल जायंट स्टेट। जैसे हाथी होते हैं ना, एज आई सेड अगेन, हाथी क्या करते हैं, रेगुलरली वो आपको परेशान नहीं करते, वो आपसे मतलब नहीं रखते, वो अपने रास्ते चलते रहते हैं, आपको जो करना है करो, दे डोंट केयर। आप ही रुकोगे उनके लिए, वो आपके लिए नहीं रुकते और वो बॉदर भी नहीं करेंगे आपको, बट दे आर एक्साइटेड समटाइम्स। उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है कई बार, या फिर आप इनका ईगो हर्ट कर देते हो। इन दैट केस अपने गोल को पाने के लिए इनके रास्ते में जो भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ, जस्ट लाइक एलिफेंट टस्क्स। अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जब हम बात करेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझोगे, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र लिटरली दैट एलिफेंट्स पावर उसको दिखाता है। पूर्वाषाढ़ तो उसके टस्क्स की पावर को दिखाता है, जो ब्यूटी भी है और वेपन भी है। लेकिन अब उत्तराषाढ़ में जाएंगे, देन यू विल रियलाइज, ओ माई गॉड, इट्स नॉट एज ईजी। उत्तराषाढ़ इज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे क्या है, आप इनके रास्ते में मत आना। मोटिवेशन आएगी, टेम्पररी मोटिवेशन है इन लोगों की, बहुत बहुत लंबे समय तक compete करना, झगड़ना, ये सब उनसे नहीं होता। लेकिन जो टेम्पररी मोटिवेशन है वो भी आप लोगों के लिए खराब हो सकती है अगर आप इनके रास्ते में आए तो रास्ते में नहीं आना पूर्वाषाढ़ वाले के। जिन महिलाओं का जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है वो हर चीज को बैलेंस करने में, हार्मनी लाने में बहुत अच्छी होती हैं। इन महिलाओं के हाथ में जेन्युइनली बरकत होती है कि अगर इनके घर में मान लीजिए 1 किलो आटा भी है, तो भी अगर 6 लोग आ जाएं तो भी ये समहाउ शील मेक श्योर कि सबका पेट भर जाए। अगर मान लीजिए सिर्फ दाल चावल ही बनाया है घर पे और सडनली एकदम से 4 लोग और आ जाते हैं, तो ये फटाफट कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि सबका पेट भर जाए और परेशानी भी ना हो और किसी को पता भी ना चले कि भाई रिसोर्सेज कम थे व्हेन दे एंटर्ड। तो ये मैनेजमेंट की जो एबिलिटी होती है ये इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। और जनरली जो परसेप्शन पावर होती है, यूं पता लगा लेना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, ये पूर्व आषाढ़ की महिलाओं के अंदर ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी महिला का पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्म लेना इज रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि वीनस का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा काम करता है। तो चाहे आप घर बार मैनेज कर रही हो अपना, चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हो, हर जगह मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो बहुत अच्छा करते हो। बजटिंग कैसे की जाए रिसोर्सेज की, वो बहुत अच्छा करते हो। हर चीज से अच्छा काम कैसे लिया जाए, हर व्यक्ति से अच्छा काम कैसे लिया जाए। आप लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एम्प्लॉयज और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बॉसेस के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि आपको मालूम है वो क्या चाहता है, इसीलिए आप उस अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड कर सकते हो। एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन योर फेवर। हाँ, ये लोग जब इनके हाथ में चीजें होती हैं, जैसे अब अगर ये बच्ची हैं घर में छोटी हैं तो ऑफकोर्स शी लाइक टू स्पेंड, लेकिन जैसे अगर इनकी शादी हो गई, अब वो अपना पूरा हाउस होल्ड मैनेज करती हैं, तब आप देखिए कि ये अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगी, बजटिंग बहुत अच्छे से करेंगी और पैसा भी बड़े अच्छे से ये लोग सेव कर लेती हैं। तो ये टेंडेंसी इन लोगों के अंदर अच्छी खासी होती है। कभी कभी पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में एक छोटी सी महिलाओं में एक हो जाती है प्रॉब्लम, वो ये है
हमने मूवी देखी है मीन गर्ल्स, वो रेजिना जॉर्ज वाली जो एक पर्सनालिटी है, कई बार ये उनके अंदर डेवलप होती है जब ये उम्र कम होती है, व्हेन दे आर इमेच्योर, कि एक क्लीक बनाकर रखना सबके साथ कि दिस इज मी, ऐसा ही करेंगे, वेडनेसडेज को भी वेयर पिंक, इस तरह का जो नेचर होता है, ये जब ये इमेच्योर होती हैं, छोटी होती हैं, तब इनके अंदर ज़्यादा होता है। मैच्योरिटी आने के साथ साथ चीज़ें थोड़ी रिलेटिवली ठीक हो जाती हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जिन पुरुषों का जन्म होता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही महिलाएं होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं इनका जीवन बर्बाद करके रख देंगी, नथिंग लाइक है, बट औरतों को समझ पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कॉन्शियसली ये लोग औरतों के साथ कम्युनिकेट उतना अच्छे से नहीं कर पाते, यानी कॉन्शियसली अगर आप इनसे कुछ बात करेंगी, कॉन्शियसली अगर आप उनसे कुछ कहेंगी, तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए जो मेल्स हैं दे विल नॉट गेट इट, वर्ड्स वगैरह इनके समझ में इतनी आसानी से नहीं आएंगे। लेकिन जो सबकॉन्शियस क्यूज होते हैं, जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज क्यूज होते हैं महिलाओं के, वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। तो आपको इनके साथ जब आप बात कर रही हैं, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो इनके साथ, आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, आपके बॉस, आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, कुछ भी हो सकता है। अगर ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के हैं तो ये जो नॉन वर्बल क्यूज है ना वो बहुत इजीली पिक ऑन करेंगे। एचआर मैनेजर्स अगर आपके पूर्वाषाढ़ के हुए तो वो पढ़ लेंगे आपको कि आप नर्वस हो, आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आर यू रियली फिट फॉर द जॉब और नॉट। ये बहुत अच्छे से ये लोग जज कर लेते हैं और महिलाओं को ज्यादा अच्छे से जज करते हैं। तो एज आई सेड, कॉन्शियस लेवल पर, बातचीत के लेवल पर दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट सबकॉन्शियस लेवल पर ये महिलाओं को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरती को लेकर, आर्ट को लेकर इनका एक माइंडसेट होता है। दे जस्ट नो कि क्या होना चाहिए। घर में बार बार रेनोवेशन कराना, चीजें बदलना, नई टाइलें लगवाना, अपने घर को और खूबसूरत बनाना, पौधे लाना, ये सब इन लोग के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज एक सेंस ऑफ ब्यूटी दे हैव इट वेरी नेचुरली विद इन देम। हाँ, एक चीज और, आपने शायद मैंने अपने वर्गो लग्न के वीडियो में आपसे बात कही थी कि वर्गो लग्न के, जो कन्या लग्न के जो लड़के होते हैं, वो जिनके साथ भी होते हैं, जिस स्त्री के साथ भी होते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में, वो उसके जैसा दिखना शुरू कर देते हैं, उसके जैसा उनका ड्रेसअप, उनके जैसी उनकी थिंकिंग हो जाती है। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस क्लूज बहुत पिक कर रहे होते हैं जो भी इनके साथ महिलाएं होती हैं उनसे। इसीलिए उनके नेचर में, जिस भी महिला के साथ वो ज्यादा समय बिताते हैं ना, उसका नेचर इनके नेचर में साफ झलकने लग जाता है। तो मान लीजिए उन्हें जैज पसंद है, दे आर इन लव विद समबडी, दे आर इन अ रिलेशनशिप, उस लड़की को जैज पसंद है, सडनली उन्हें जैज पसंद हो ना हो, लेकिन वो लड़की अगर वो गाना लगा के रखती है तो उनके दिमाग में भी जैज बजना शुरू हो जाता है। सो दैट्स हाउ दे पिक अप सबकॉन्शियस क्लूज, एंड वन डे दे आर जस्ट सिटिंग इन अ जैज क्लब एंड सेइंग कि यू नो व्हाई डोंट यू प्ले दैट सॉन्ग, एंड उनके दोस्त भी परेशान कि भैया ये तो रैप सुनने वाला है, ये जैज कब से सुनने लगा। सो ये सबकॉन्शियस क्लूज पिक करना बहुत कॉमन होता है इनके लिए। एंड एज हस्बैंड्स ऑल्सो, इफ यू लाइक टू टॉक अ लॉट, मे बी नॉट द राइट पर्सन, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको समझ जाए, तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो बिना कहे समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज्यादा अच्छे से वो करते हैं। सो ट्राई एंड वर्क विद देम इन दिस वे। आप लोगों को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए जो पुरुष होते हैं, आप उनमें नोट कीजिए कि ये लोग ब्यूटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे महिलाओं की खूबसूरती हो, पुरुषों की खूबसूरती हो, चाहे किसी गार्डन की, फूलों की, किसी अच्छी सी टेपेस्ट्री की, किसी अच्छे घर की, किसी भी चीज की खूबसूरती हो, खूबसूरती से ये बड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो थिंग्स that have been done to achieve that beauty, उसकी तरफ इनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। पोइट्री की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान इन लोगों का होता है। तो फैज की पोइट्री, रूमी, इन सब चीजों को ये ज्यादा पढ़ते हैं, इनको बड़ा मजा आता है ये सब करने में। साहिर लुधियान भी आपको बहुत दिख जाएंगे, साहिर लुधियान भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वाले, उन्हें बस मजा आता है, उनके दिमाग को वो चीज बस समझ में आ जाती है, चाहे उन्हें उर्दू भी ना समझ आ रही हो, क्योंकि बहुत सारी शायरी उर्दू की होती है, तो कुछ लफ्ज होते हैं जो क्लिष्ट होते हैं, नहीं समझ आते, लेकिन उनको जिस्ट समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। हिंदी में भी जैसे अब छायावाद के बहुत सारे आपको कवि दिख जाएंगे, बहुत क्लिष्ट क्या कहते हैं उनकी भाषा होती है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड कौन से पर्यायवाची यूज कर रहे हैं। अगर आप हिंदी को बहुत आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये लोग अगर उन्होंने इतना डीपली भी हिंदी ना पढ़ी हो तो भी बस उनको समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो दैट्स समथिंग कि वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के पुरुषों में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर देखने को मिलती है। म्यूजिक, पोइट्री, दे लव ऑल दैट। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष, एक बात का ध्यान रखें कि अपने अंदर करेज या साहस हमेशा रहने दीजिए। जस्ट बिकॉज आप लोग अच्छे हैं, आपने चीजें अचीव कर ली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आके आपको चैलेंज कर सकता है।
कोई आपको चैलेंज करता है एंड इफ यू रियली स्टैंड बाय इट, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, या कम से कम आपको बता देना चाहिए कि चैलेंज आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप एकदम से उससे पीछे हट जाते हो तो फिर लोग आपको डरपोक या भीरू भी समझ सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंसिडरिंग यू पीपल आर ऑल अबाउट विनिंग, आप लोग जीतना चाहते हो, जीत चुके हो, इसीलिए आप लोगों को अपनी उस जीत को रिपीट करने में या उस जीत का साहस दोबारा से दिखाने में शर्माना नहीं चाहिए। आप लोगों को जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, खासतौर पे अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे रिलेशनशिप्स, उसको लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ओवर इंडल्जेंस से आप लोगों को बचना चाहिए। आप लोग उन्हीं चीज़ों की तरफ जाइए, उन्हीं चीज़ों को अपनाइए जिनको वाकई अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर आप लोगों को खुशी मिलती हो। अदरवाइज यू विल कीप एडिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ और उससे आपको कोई खास खुशी नहीं मिलने वाली है। मान लीजिए अगर आप एक महिला हैं और आपके पास 50 लिपस्टिक्स हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पियर आफ्टर 5 लिपस्टिक्स और 10 मे बी। उससे ज़्यादा में यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू योर लाइफ रियली, है ना। ऐसा हो सकता है, तो आप नोट कीजिए कि आपके लिए वो थ्रेशोल्ड कहाँ है, 5 पे, 15 पे, 10 पे या 50 पे, बिकॉज उसके बाद उस भौतिक सुख सुविधा में इंडल्ज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो थ्रेशोल्ड क्या है, कहाँ पे कितना एंजॉयमेंट चाहिए, कहाँ पे कितनी आपको भोग की ज़रूरत है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फाइनली आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि चूज़ योर पार्टनर वेरी वाइसली। आप लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खास हिस्सा होते हैं। तो अगर वो ठीक ना हो, वो आपको सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ आपकी लग्जरीज के लिए आपने किसी को चुना हुआ हो या टाइम पास कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है आपके जीवन पे वो अच्छा नहीं होता है। तो ड्यू डिलिजेंस कीजिए। आप लोगों की आदत है कि अगर आप गलत डिसीजन भी आपने लिया हो तो भी आप उसको डिफेंड करते रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। तो इसीलिए आप ये बात अपने बारे में समझिए। तो जब भी आप एक पार्टनर चुने, इसलिए चुने कि आप उनके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ना सिर्फ इसलिए जो इनके साथ घूमने में आपको बहुत मजा आता है। दोज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स एंड शुड नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो ये हो गया पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के बारे में बात। वैसे तो मैंने आपको काफी डिटेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना कुछ है जो कि एक छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता। जब हम पदों की बात करेंगे अलग अलग नक्षत्रों की, तो उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगी। बट फिलहाल के लिए इतना ही। और भी जो आपके नक्षत्र हैं, अपनों के नक्षत्र हैं, उन्हें देखना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।